ATV टीम ने पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर अल-वहा एग प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री पर रेड की और अंडों से लोड किए हुए ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया। नाजरीन, ये हम मेरे पीछे एक ट्रक मौजूद है जिसमें गंदे अंडों का स्टॉक है, जिसमें हजारों की तादाद में गंदे अंडे हैं। इस तरह के न जाने कितने और अंडे अंदर फैक्ट्री में स्टॉक हैं। यहाँ पर इस हद तक बदबू है, गलाजत है। मैं अगर आपको दिखाऊं अपने लोगों की हालत के किस तरह उन्होंने अपने नाक बंद किए हुए हैं, किस तरह ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कि यहाँ पे शदीद बदबू है। गंदे अंडों की बू इस कदर नागवार थी कि वहाँ 2 मिनट खड़ा होना भी मुहाल था। मेरे से खुद यहाँ पे सांस नहीं लिया जा रहा, इस हद तक बदबू है, गलाजत है। उसी तरह की बदबू है जिस तरह की आपको गुजरावाला में वो एपिसोड जरूर याद होगी जिसमें मुर्दा जानवरों की चर्बी से कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा था। उसी से मिलती जुलती बदबू है, उसी तरह की गलाजत है, उसी तरह की स्मेल है यहाँ पे। ये लोग इस वक्त पाकिस्तान भर में अंडों की प्रोडक्ट सप्लाई करने के हवाले से एक बड़े नाम के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। ये लोग किस तरह के अंडे इस्तेमाल करते हैं, क्या वो अंडे सही हैं, गंदे अंडे तो नहीं हैं, जरा यही देखते हैं। हजारों की तादाद में गंदे अंडे इन्होंने अभी अभी खरीदे हैं। उससे अभी ये जो कंटेनर अभी हम लेके आए हैं, एक अभी उसमें से कार्टन उतारा गया है। आइए इसकी कंडीशन देखते हैं कि उसमें क्या हालत है। आप देखें कि इसमें बाकायदा कंपनी ने खुद निशानी लगाई हुई है, निशान लगाए हुए हैं कि ये अंडे खराब वाले हैं, ये आम कस्टमर को नहीं बेचने, ये इसी तरह के ज़मीर फरोश लोगों को बेचने के लिए हैं। वहाँ पे जो हैचरी जहाँ से ये अंडे आते हैं वहाँ पे इनको अलहदा कर दिया जाता है, निशान लगा के कि ये अंडे आम कस्टमर को नहीं बेचने हैं, ये ऐसे ज़मीर फरोश लोगों को बेचने हैं जो सस्ते दामों खरीदेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे और आपके बच्चों की रगों में मौत का जहर उंडेलते चले जाएंगे। अंडे सप्लाई करने वाले ट्रक में गंदे अंडे मौजूद थे और शिनाख्त के लिए उन पर सुर्ख और काले रंग के निशान लगे हुए थे। We are breaking around 300,000 eggs per day. Our all products, in powder form, like whole egg, yolk and white. So it's good for all group age people, from 0 month baby up to 100 years old, and they can use, because these are pasteurized, all bad bacteria free. It's free from E. coli, salmonella, avian virus, and any disease. You know, these are all हाईली प्यूरिफाइड प्रोडक्ट्स। CEO का कहना है कि उनकी फैक्ट्री में आला और मेयारी अंडों से एग प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। असल हकीकत इससे कतई मुख्तलिफ है। मेयार, क्वालिटी और सेहत के नाम पर लोगों को धोखा और फरेब दिया जा रहा है। ब्राउन कलर के अंडों की ये पूरी यहाँ पे रोज मौजूद हैं, ये खराब अंडे हैं, जबकि ये वाइट वाले अंडे जो हैं ये फ्रेश हैं, ये सही हैं। जब इन्हें डालेंगे तो ये पानी की तह में बैठ जाएंगे, जबकि दूसरे वाले अंडे जो हैं अगर इनको पानी में डालकर टेस्ट किया जाएगा तो ये अंडे पानी में तैरते रहेंगे। साफ और गंदे अंडे एक ही जगह पर रखे हुए हैं और आम देखने वाले को मालूम भी नहीं हो सकता कि साफ अंडा कौन सा है और गंदा कौन सा। हम लोग इसके अंदर मैं दोनों टेस्ट आपको फैक्ट्री दिखा देता हूँ। ये हमारा सेंसरी एवोल्यूशन टेस्ट होता है जो कि हम नज़र के जरिए इसको देखते हैं। ये पानी के ऊपर अगर तैरने लग जाए तो ये खराब अंडा होता है। इसके साथ मैं दूसरा भी आपको क्रॉस चेक के साथ दिखा देता हूँ। तो सफेद अंडे इन्होंने सही वाले भी रखे हुए हैं, वो देखिएगा अंदर डूब जाएगा।
मेरे साथ फ़रूख अली अशरफ हैं जो कि अल्लामा इकबाल टाउन के फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। वो यहाँ पे अंडे लाए जा रहे हैं, ला के उन्हें टेस्ट किए जा रहे हैं और सारे अंडे ये गंदे हैं। यहाँ पे आप देखें कि सारे पानी में तैर रहे हैं, ये उसी तरह ही तैरते रहेंगे, इसमें खून भी उसी तरह पाया जाएगा। अंडों का खराब या गंदा होना तो एक तरफ, इनमें से प्रीमेच्योर चूजा भी निकल आया। इन्हीं गंदे अंडों से ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं। गंदे अंडों से तैयार होने वाला ये फूड पाउडर, बिस्किट, केक और यहाँ तक के छोटे बच्चों के फूड प्रोडक्ट तैयार करने वाली बहुत सी कंपनीज को सप्लाई किया जाता है और फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। क्रेट के क्रेट निकालते चले जाएं, हर किसी पे निशान लगा के, यानी उस हैचरी वालों ने तो अपनी ईमानदारी कर ली कि उन्होंने ये अलहदा कर दिए। ये लोग जाके कम कीमत पे सस्ते दामों ऐसे अंडे खरीद लाएंगे और ला के हमारे घरों में बीमारियां फैलाएंगे। अभी ये निशान वाले अंडे भी इसमें डाले जा रहे हैं और वो भी उसी तरह तैर रहे हैं। नाजरीन, ये वो मशीन है जिसमें अंडे डालकर ऊपर भेजे जाते हैं, उसमें अंडे तोड़ेंगे, तोड़ के आगे इसका पाउडर तैयार करेंगे मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए। इनकी बदबू से यहाँ पे सांस लेना मुहाल है। आप उसके अंदर गंदगी, गलाजत, खून और मुख्तलिफ अज्जा आप सामने देख सकते हैं वाज़े तौर पर। ये नाजरीन उनका ब्रेकिंग रूम है। वहाँ पे हमने आपको दिखाया कि वहाँ से उस मशीन के जरिए अंडे आते हैं। ये अंडों के छिलके उधर नीचे पड़े हुए हैं और यहाँ से अंडों का सारा, अंडों की जर्दी और टूटे हुए अंडे वो इस मशीन में आते हैं। यहाँ से आगे जाके इनको ब्लेंड कर दिया जाता है। फिर कुछ पता नहीं चलता कि अंदर किधर खून था, किधर अंदर उसमें गंदगी थी, खराब था या सही था। यहाँ पे सब मिक्स हो जाता है। ये इस हद तक पुराने हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, खाने के काबिल नहीं रहे हैं। ये वो वाले अंडे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फिजान। क्या तनख्वाह लेते हो? 9,000 जी। यहाँ पे कौन से अंडे हैं तुम्हें पता है? गोल्डन। गोल्डन। गोल्डन अंडा किसे कहते हैं? खराब और बच्चे वाला या खराब, जो खराब होता है और जिसमें बच्चे निकलते हैं उसको गोल्डन अंडा कहते हैं। हाँ जी, उसको कहते हैं। ये जो खराब होता है और जिसमें से बच्चे आते हैं, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं लोग? ये मिक्स करके आगे बेचते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। दूसरा थोड़ा सा महंगा मिलता होगा ये और सस्ता मिलता होगा, इनको कोई शर्म नहीं। फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन में बच्चे भी शामिल थे और वो भी जानते थे कि अंदर खाते क्या गेम खेली जा रही है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त ट्रक ड्राइवर भी मौजूद है जो अभी हजारों की तादाद में गंदे अंडे लेकर आया है। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, आप क्या काम करते हो? मैं ड्राइवर हूँ। ये जो ट्रक है ये आप लेके आए हो? हाँ जी। कहाँ से लेकर आते हो? ये इधर फार्म से लेके आते हैं, खुद साथ जाते हैं, मैं अकेला तो नहीं लेके आता। जहाँ से ये कहते हैं मैंने तो वहाँ लोडिंग पे लगा देना, बंदा लोड करनी, मुझे न कहना चलो जी फैक्ट्री। जो डील है, जो भी सारी वो सब उनका, मेरा नहीं। मैं तो मजदूर हूँ, मैं तो तनख्वाह लेनी है बस। नहीं, ये डब्बों में उन्होंने कहा ये हमने खास पैकिंग के लिए लिए हैं, पता नहीं क्या उनका जो हिसाब है, मुझे तो उन्होंने कहना चलो जी तो मैं चलना। आपका जो सारा यहाँ पे जो अमला जो काम कर रहा है उसको तो पता है ना? जी, उसको तो सारा पता होगा। सारे परचेज अंदर मैं नहीं जाता खाते के, मेरा काम गाड़ी तक। नाजरीन, इसी वक्त मुझे अभी पता चला है कि इस फैक्ट्री के मालिकान ने गेट को ताले लगा दिए हैं, वहां पे अपने बंदे खड़े कर दिए हैं और हमें अंदर अब उन्होंने महफूज कर दिया है
कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप ये अपना कैमरा हमें दे के जाएंगे, अपना रिकॉर्ड दे के जाएंगे, फिर बाहर जाएंगे, और उनके अज़ाइम बड़े ही ख़तरनाक हैं। हम लोगों ने अभी अभी पुलिस को भी कॉल किया है, 15 पर भी इतला कर दी है, अपने ऑफिस में भी अभी इतला किया है कि पीछे से हमें रेस्क्यू किया जा सके, हमें पीछे से कोई सपोर्ट आ सके। टीम अभी फैक्ट्री के अंदर कार्रवाई में मसरूफ थी तो गेट कीपर ने गेट को बाहर से ताला लगा दिया, और जब जीएम साहब क्या कहते हैं कि हमें लॉक क्यों किया जा रहा है, लाख लगा दूंगा। नहीं, इसको आप खोलते क्यों नहीं? तो जीएम साहब अप्रूवल देंगे फिर खोलेंगे। जीएम साहब ने क्या कहा? लाख लगा दो। उन्होंने कहा ताला लगा दो, हाँ जी। अंदर बंद कर दो, बाहर नहीं निकलने देना, नहीं ये कह रहे हैं। जब जीएम साहब से पूछा गया कि फैक्ट्री को बाहर से लॉक क्यों किया गया है, आप बैठे तो सही ना कि आप किस मकसद के लिए आए हैं, आप क्या चाहते हैं, आप उस पर बात उन्होंने करें। आए बाएं शाएं करते हुए बात को टालने की कोशिश की। जीएम साहब ने परेशान होकर कार्रवाई के बारे में जानने की कोशिश की। सोर्स क्या था? नहीं, सोर्स तो जर्नलिस्ट कभी नहीं ना बताता। ये क्या क्या चीजें हैं ना जी? हमारी जो हैं वो प्रोडक्ट टू टाइप्स की, वन इज फॉर द फूड इंडस्ट्री, वन इज फॉर द फीड इंडस्ट्री। जो फीड इंडस्ट्री की हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं और जो फूड के हैं वो डिफरेंट हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये फूड के लिए अलग और फीड के लिए अलग, तो ये रखी भी अलग अलग जानी चाहिए, जी एक जगह तो नहीं होनी चाहिए। नहीं। अब इंसानों की और जानवरों की खुराक एक ही जगह तो नहीं ना आप बना रहे होंगे ना? नहीं, वो देखें प्लांट एक ही होते हैं ना, लेकिन वो जो नहीं, एक ही मशीन पे एक साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में इंसानों की और जानवरों की इकट्ठी तो नहीं एक वक्त में नहीं, एक वक्त में नहीं होती, इसमें पूरा प्रोसेस होता है ना, वो आपका CIP प्रोसेस है, वो उसमें हमारे जो है ना वो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, सब कुछ इस्तेमाल होता है, उसके बाद वो क्लियर होता है, उसके बाद आगे दूसरी प्रोडक्ट है। अगर आप देखें ना, एक इस्तेमाल होते हैं, वो ये तो नहीं है ना कि आप उसमें से आप उसकी ऑर्डर खत्म करने के लिए वो केमिकल इस्तेमाल करेंगे ना? नहीं, उसमें हमारा जो है ना वो माइक्रोबियल लोड होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, ये सारी प्रोटीन है, अंदर बायोफिल्म डेवलप हो जाती है, वो सब रिमूव करनी होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं उसकी। अच्छा, इस वक्त जो प्रोडक्शन हो रही थी ये किस चीज़ की हो रही थी? ये इसकी फीड की है। फूड के साथ फीड कौन बनाता है, और ये लो ही नहीं है, पहली बात तो ये। और अगर फूड के साथ ये फीड बना रहे थे, क्या एक ही ब्रेकेज रूम में उन्होंने फीड और फूड को इकट्ठा कर दिया? क्या उनको इंसानों और जानवरों में कोई तजाद नजर नहीं आता? तो बड़ी अजीब सी बात है, और ये शायद मनगढ़ंत कहानी है जो इन्होंने अभी बनाई है। इनके किसी भी डब्बे पे आप देख लें फूड ही नजर आता है, इनके बाहर अगर इंडस्ट्री के बाहर भी देखे तो अलवाहा फूड प्रोडक्ट्स का ही लोगो लगा है, फीड का मुझे नजर नहीं आया। ये अभी इन्होंने एक मनगढ़ंत शायद कहानी बनाई है अपने आप को बचाने के लिए। डेफिनेटली हर बंदा हाथ पाँव तो मारता है, लेकिन ट्रुथ जो है वो सबके सामने है। एग पाउडर जो है ना वो फूड का भी है और फीड का भी है, दोनों के लिए यूज हो सकता है। ये फीड के लिए है हमारा। फीड की इस वक्त आपकी शिफ्ट फीड वाली चल रही है, तो वो फीड वाला किधर है स्टॉक, वो दिखाएं मुझे। मैंने बताया ना, देखिए ये हमने आपके लिए वो लिखा हुआ है कि अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने अभी तो नहीं ना आके लगाया, ये हमने जो का मतलब तो ये है ना कि अभी आप इसकी एक दफा नहीं, जो हमारा फूड का करेंगे और करके आप उसे निकाल देंगे। फूड का ऐसा नहीं होता, फूड के लिए तो वो डायरेक्टली पैक होता है और वो चला जाता है। हमारे यहाँ इतनी नहीं है कि वो जो फूड वाला है वो दिखाएं मुझे, फूड में और फीड में फर्क किधर है वो दिखाएं मुझे। वो आपको दिखा देते हैं, वो दिखा देते हैं ना आपको जो है ना। तो सर वो मुझे वो दिखाएं ताकि मैं बता सकूं कि नहीं मैं गलती पर हूं। ऐसा नहीं है ना, हमने ये किसी नहीं ना गलती है, ये फूड नहीं है, ये फीड है, मैं बताऊं उसे। मैं हम गलती को नहीं कर रहे कि जी ये गलती है और ये कोई आपको गलत कह रहे हैं या हम गलत है, इसमें हम गलती डिफाइन नहीं कर रहे अभी। वो आपको दिखा देते हैं, वो आपको दिखा देते हैं। तो उन्होंने आए बाएं शाएं करते हुए बात को टालने की कोशिश की। जी ये मुजरिम है। हैरत की बात ये थी कि फीड पाउडर को उसी कार्टन में पैक किया जा रहा था जिस पर फूड कार्टन लिखा हुआ था। ये 3/11 को ये बंद है, ठीक है जी। ये क्या चीज़ है जी? ये फूड का, ये फूड का। इसमें और फीड वाले में क्या फ़र्क है? उसमें आपको टेस्ट में जब हो गए ना तो वो डिफरेंट होता है, इसके प्रोटीन कंटेंट डिफरेंट होते हैं, उसके एश में फर्क होता है। नहीं, इसके ऊपर बाहर भी तो आपका जो स्टाफ है जिसने उठा के रखना है, ऐसा नहीं है ना, वो हमने हर एक के लिए हमने अलग जिससे आप बता सकें कि नहीं भाई इसका कलर फर्क है, इसके ऊपर ये निशानी है, ये फूड वाली है और ये फीड वाली है, ताकि वो तो पता चले। वो सारा है ना।
सर लोगों मुझे भी को है बता ना, देना। ऐसे नहीं है ना कि ये सर जो आपने सब तो उठा के नहीं ना रखने कार्टन, जब ठीक है, ये वो तो ऐसे ही आपके अनपढ़ लेबर ने रखने हैं ना, नहीं, ठीक है, डिलीवरी जब उनको जाती कैसे है पता ना, चलेगा? देखिए ये सब इधर हर आएं, जगह पे इधर आएं, मुख्तलिफ डिफरेंट इधर रखी आएं, होती हैं। इधर आए, ठीक है जी। हाँ जी जी, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान इमरान। इमरान ये किस चीज़ का है? इमरान कब से है ये करें? जीएम साहब सच सामने आ जाने के खौफ से खुद ही बोल पड़े। फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री सील करने के लिए जब चाबी देने से इनकार कर दिया तो SHO साहब को दोबारा बुलाया गया। हाँ जी, ये देखें ना, निशानी लगा के उन्होंने ना हैचरी वालों ने अलहदा रखा हुआ है कि ये गंदे अंडे हैं, इनको आम कस्टमर को नहीं बेचना, ये इस तरह के जो लोग हैं उनको बेचा जाएगा। गंदे अंडों की निशानदेही और तमाम टेस्ट वहां मौजूद पुलिस के सामने ही किए गए। ये देख के तो ये इंसान इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ख़राब अंडे और ये जिस तरह के मैंने हालात और जैसी स्मेल है ऐसी तो मुर्दों से नहीं आती जिस तरह की ये स्मेल बनी हुई है। यानी कि गलाजत की एंड है और ये जो कर रहे हैं ये बुरा काम कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो जुर्म बनेगा इनको गिरफ्तार करेंगे। जो हमारे फूड रिलेटेड डिजीज़ हैं, वो फूड बॉर्न डिजीज़, वो समझ लें कि एक आतिशफ़शां फट रहा है, वॉल्केनो है, और इसकी वजह यही इसी किस्म की चीज़ें हैं। गंदे अंडे हो गए, मरे हुए जानवर हो गए। इंसान को खुद देख के शर्म आ जाती है, करनी तो बात की बात है। इसका मतलब है ज़मीर मर चुके हैं हमारे, यही कि मैं कह सकता हूँ। इस्लाम वाज़े तौर पर यह हुक्म देता है कि जो हलाल चीज़ें हैं, पाक चीज़ें हैं, उन्हें अपने खाने के लिए इस्तेमाल में लेकर आएँ। और फिर अगर कोई हराम चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अंडा जो है जब उसकी माहियत बदल गई तो अब वो हुर्मत में आ गई है। अब वो जब हुर्मत में आ गए तो उसका इस्तेमाल करना हराम हो गया है। और हराम चीज़ उसी वक्त हराम की जाती है, किसी चीज़ को हम उस वक्त हराम करते हैं जब उसका इस्तेमाल करना इंसान की ज़ात के लिए नुकसानदेह होता है। अब ऐसा जानवर जिसको ज़िबा नहीं किया गया, मुर्दार है, उसको क्यों मना किया गया है कि उसको इस्तेमाल में नहीं लेके आना? उसको इसलिए मना किया गया है क्योंकि उससे इंसान की ज़ात का नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। तो इसमें मैंने पहले भी विजिट किया तो उन्होंने मुझे वो एरिया दिखाया, वो एरिया जिसके अंदर जो है जिस सही अंडा इस्तेमाल करके पूरी प्रोसेसिंग करके और फाइनल पाउडर बना रहे थे। लेकिन बाद में जब इनको पता लगा, मुझे पता लगा कि शायद कहीं से ये रोटन एग हैचरी से उठा रहे हैं। वहाँ हैचरी से मैंने कुछ लोगों को लगाया और वो एक गाड़ी को पूरा ट्रैक आउट किया और आज एक गाड़ी यहाँ पे अनलोड हो रही थी तो उस टाइम हम लोगों ने इनको आके पकड़ा है और इसको यूज़ कर रहे थे। अब ये नहीं कह सकते कि हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करते। उन्हीं का ये ब्रेकिंग रूम है, इसके अंदर मैंने नहीं रखे अंडे। और अगर अंडों की क्वालिटी देखें तो वो हम टेस्ट भी ऑन स्पॉट कर चुके हैं, ये अंडे वैसे भी ख़राब हैं। ये रोटन एग हलाल है हराम है, बताएं अभी आप मुझे ये बताइए। तो आप मुफ्ती साहब को बुला लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं। ना आप मुफ्ती हैं ना मैं मुफ्ती हूँ। ना हलाल हराम को आप डिफाइन कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ रोटन एग्स हराम है। फैक्ट्री के बारिश मालिक से जब गंदे अंडों के हलाल या हराम होने के बारे में सवाल किया गया तो वो इस बात पर नाराज हो गए। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज डोंट, आप फतवा मत दें। फतवा नहीं दे रहा, फतवा के लिए मुफ्ती बैठे हैं, उनको बुला लेते हैं। यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात तो ये कि ख़राब अंडे का ख़रीद कर उसको इस्तेमाल में लाना कैसा काम है, और नंबर दो, अगर कोई लोगों को धोखा देता है इसको इस्तेमाल में ला के तो उसका क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। अब वो हलाल और हराम की मिलावट कर रहा है, गोया इतनी बड़ी सज़ा उसको दे दी गई है कि उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उसका ताल्लुक़ हम लोगों के साथ नहीं होगा। अब यहाँ पे अपने इस्तेमाल में तो नहीं लाया जा रहा, यहाँ पे तो उसको इस्तेमाल में लाकर लोगों के लिए प्रोडक्ट तैयार की जा रही हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट जिसकी बुनियाद ही हराम पर होगा उसका इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं होगा। जब उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उसका बेचना भी जायज़ नहीं है। तो आके इसको कहें कि ये हराम है, मैं जिम्मेदार हूँ। अगर वो कहते हैं ये हराम नहीं है, मैं फिर भी जिम्मेदार हूँ। गंदे अंडे इंतहाई मुज़र सेहत है, इसमें कोई शक नहीं है। चिकनाई इसमें बड़ी गंदी किस्म की चिकनाई है, सैचुरेटेड प्रोटीन्स होती हैं। उससे ज़ाहिर है आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बहुत बढ़ेंगे तो आपको दिल की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर,
शुगर की बीमारियाँ ये सारी लाहक होंगी। इससे सिर्फ यही नहीं कि आपके पेट और अंतड़ी की तकलीफ़ हो, वो तो होगी आपको कै, दस्त, खून पेट में आना, बहाने में आना और पेट में इंतहाई दर्द और बुखार हो सकता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मिक़दार में होते हैं और इनका ज़िया करना चाहिए और इनका इस तरह ज़ाया करना चाहिए कि कोई इंसान छोड़ के कोई जानवर भी ना खा सके। कोई गंदे अंडों का ट्रक नहीं है हज़रत, कोई चूजे शूजे नहीं, कोई गंदे अंडों का ट्रक नहीं सर, कोई मेरी तो नहीं है। आप ही की है? नहीं, आप ही की है। अंदर पड़े हुए आप ही दिखा देते हैं सर। मेरे प्रोसेस में कोई सर अंदर ही पड़ा है। ये सारा अमल रुकवाने के लिए बहुत कोशिशें की गई। ठीक है, तो वो अगर आपको भी यूज कर रहे हैं तो गलत है, मैं तो गलत, मुझे पता है आप भी कभी भी गलत चीज का साथ नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन सलाम इन फूड सेफ्टी ऑफिसर पर जिन्होंने किसी भी प्रेशर में आए बगैर ये सारी कार्रवाई जारी रखी। हाँ, तो वो गाड़ी के अंदर 72,000 गंदा अंडा है, मैं उसको छोड़ तो नहीं ना सकती हूँ, तो मैं अपनी कस्टडी में लूंगी डेफिनेटली। ये बात करना जरा। जब फैक्ट्री को सील करने का वक्त आया तो फैक्ट्री के मालिक इस मौके पर सीशपाप हो गए और चाबी देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे तो नहीं कर सकते, मेरी बात सुने। नहीं ऐसे नहीं, मेरी बात सुने। आपको सीजर की रिसीविंग मिलेगी, ठीक है? नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग टू लॉ उसको सीज कर। अगर ईमानदारी, खुलूस और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए हम अपना काम और कारोबार चलाएंगे तो न ही किसी बात का खौफ होगा और न ही किसी बहस मुबाहिसे की जरूरत। आपको कोई भी चीज करने से आप पहले उसके बाद तो आप जाके कोर्ट में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएंगे ना। अच्छा, अब इस फैक्ट्री में, इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में आपको क्या मुश्किलात इस वक्त पेश आ रही हैं? बस कुछ भी नहीं। एक तो थोड़ा ये है कि हम लोगों ने थोड़ा लेट किया है ये काम, क्योंकि इस टाइम का ज्यादा एक्सपेक्ट होता है कि ये लोग रोटन एग वगैरह जो है वो जल्दी तोड़ते हैं और उसके बाद अपने पाउडर फॉर्म में ले आते हैं ताकि इनको पकड़ना जो है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। बाकी ये है कि कुछ मालकान हैं, उनकी रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत वो जिस तरह करते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक वो होता है कि शायद हमारा नाम है वो खराब हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हम लोगों ने तो मेरिट पे काम करना है। इस तरह से रेट और कार्रवाई का मकसद ये हरगिज नहीं है कि लोगों के कारोबार बंद करवा दिए जाए और यहाँ काम करने वाले हजारों अफराद को बेरोजगार कर दिया जाए, बल्कि इसका मकसद सिर्फ इतना है कि माशरे से झूठ, धोखा और फरेब का खात्मा करके लोगों की जान और सेहत के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। कॉमनवेल्थ तो देखो पट गई है और कॉमन मैन की जेब कट गई है। दम नहीं है और कॉमन मैन भी कुछ कम नहीं है। दूध वाला, पाव वाला, तेल वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, फोन वाला, केबल वाला, फिल्म वाला, मोटर वाला, टैक्सी वाला, रद्दी वाला, इस्त्री वाला, झूठे का है बोल वाला, काम है सारा झोल वाला। बंद है आंखें, मुंह और कान, खुली कुर्सी की दुकान, करप्शन अपना ईमान।